हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं? यस और नो? यस मैम। ओके, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में या आपको समझ ना आए तो आप मेरे को वहीं पर ही बोल सकते हैं। क्लियर? लास्ट टाइम हमने क्लास में 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड। हाँ जी, जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट यानी कि 26 हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट है। तो द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर कितने कलर होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्या किसी को इसका आंसर पता है? एनीवन? यस मैम। 7। हाँ जी, बताइए। Seven is the answer. देखिए, इसका आंसर है आपका 7 कलर। वैसे तो आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है, बट लेकिन मैं आपको उसका ये तरीका बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसका आंसर पुट अप कर सकते हैं। देखो, सबसे फर्स्टली व्हाइट लाइट जो है आपके 7 कलर को कंसिस्ट करती है। क्लियर? यानी कि ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये डिस्पर्स्ड हो जाती है एक प्रिज्म के थ्रू। देखा है आपने, सनलाइट होती है। सनलाइट अगर एक प्रिज्म के थ्रू पास करवाई जाए तो ये लाइट 7 ऑफ कलर में डिवाइड हो जाती है। आप सभी ने विवग्योर सुना होगा, यस और नो? यस मैम। हाँ जी, तो ये जो व्हाइट लाइट है जब 7 ऑफ कलर में डिवाइड हो जाती है तो इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का टूटना। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो फिर देन जैसे कि आपकी व्हाइट लाइट 7 ऑफ कलर में स्प्लिट हो चुकी है, अगर आप इसको अगेन प्रिज्म को अपोजिट, यानी कि जैसे आपने प्रिज्म को पहले रखा था आप सेम वैसे ही प्रिज्म को अपोजिट करके रख दें, ठीक है, तब ये जो 7 कलर ऑफ लाइट है ये सिंगल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? याद रहेंगी ये चीजें? यस मैम। यानी कि व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू 7 ऑफ कलर में डिवाइड हो जाती है। देन अगर हम अगेन प्रिज्म के थ्रू इन 7 ऑफ कलर को पास करवाएं तो ये सिंगल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाइट लाइट कितने कलर कंसिस्ट करती है अपने अंदर? ऑप्शन डी 7 कलर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं प्राइमरी कलर कितने होते हैं तो क्या कोई मुझे मेरे को बताना चाहेगा? यस और नो? हाँ जी, देखिए, अगर आपको पता है तो आप यस बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप नो बोल सकते हैं। देन मैं उसको डिफाइन कर दूंगी कि इसका आंसर होगा क्या। क्लियर? हाँ जी, तो पता है किसी को आंसर? मैम हाँ जी, 3 होगा क्या? 3। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 3 3 होगा होगा क्या? आंसर। हाँ जी, हाँ जी, रेड ब्लू येलो। देखिए, रेड ब्लू एंड येलो। रेड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ये 3 हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। देन अगर हम बात करें ऑरेंज कलर या अदर इन 3 कलर के अलावा वो कौन से कलर होते हैं, उन कलर को कहते हैं हम सेकेंडरी कलर। ओके, मेनली प्राइमरी कलर हमारे 3 ही होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 27 पे। ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन द एक्ट ऑफ प्रिज्म इज परफॉर्म्ड बाय। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। क्लियर? ये चीज समझ आ गई होगी। देन जब हम देखते हैं हमारे एनवायरमेंट में एक रेनबो बनता है ना, रेनबो सभी ने देखा होगा, यस और नो?
हाँ, तो वहां पर सन की लाइट, देखो सन की लाइट 7 कलर में टूट रही है ना, डिस्प्लेट हो रही है, तो वहां पर क्या हमने कोई प्रिज्म रखा हुआ है? नहीं ना। नो मैम। तो वहां पर जो प्रिज्म का काम है ना, यानी कि प्रिज्म का काम था 7 कलर ऑफ में डिवाइड करना एक सिंगल व्हाइट लाइट को, तो वही काम हमारे एनवायरनमेंट में कौन कर रहा है? वाटर ड्रॉपलेट। यानी कि आपने देखा होगा जब बारिश आ रही होती है हल्की हल्की, देन सनलाइट यानी कि सन भी आपका प्रेजेंट हो उस टाइम पे, देन आपका रेनबो बनता है। और रेनबो कहाँ पर बनता है? यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका सन है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या बनता है? रेनबो फॉर्म होता है। क्लियर? क्या यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, यानी कि हमारी आई के अंदर लाइट को जो एंटर होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? इसका आंसर है वैसे प्यूपिल, यानी कि जो प्यूपिल है वो हमारे आई के साइज को कंट्रोल करती है। अब ये कैसे आया? देखो, हमारी आई आप देखते हो जब आप यानी कि बहुत ज्यादा उजाले में जाते हो, लाइट होती है वहां पर, तो आपकी आई का साइज बहुत छोटा हो जाता है, राइट? देन जब आप अंधेरे में आते हैं, डार्कनेस में आते हैं, तो क्या होता है? आपकी आई का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर? यस मैम। तो उस साइज को कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कॉर्निया के लिए कि हमारी आई में लाइट किसके थ्रू एंटर करती है, तो ऑप्शन क्या होगा? कॉर्निया। 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 वेरी गुड। हाँ जी, जब हमारी लाइट हमारी आई में एंटर करती है किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। वेरी गुड। देन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि बताइए हमारी आई में इमेज कहां पर फॉर्म होती है, तब आंसर क्या होगा? अगर आप सभी को नहीं आता है तो आप नो बोल सकते हैं, देन उसका आंसर मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। हम आयरिस होगा क्या? नो, नो, इसका आंसर आइरिस नहीं है, इसका आंसर है रेटिना। देखो, अगर आपको नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ पर जब आप आंसर सुनोगे तो आप जब एग्जाम टाइम में बैठोगे तब आपको वो आंसर याद रहेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर एक आंसर आते हो। क्लियर? तो इसका आंसर है रेटिना। यानी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं अपनी आईज के थ्रू, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पे। क्लियर है? ओके। यस मैम। एक और क्वेश्चन आपके लिए। जब हम आई डोनेट करते हैं, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग आई डोनेशन करते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आई डोनेशन के टाइम पे वो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते होंगे? क्या पूरी आई डोनेट करते हैं वो? नहीं पता है। नहीं पता। ओके, देखिए, इसका आंसर है कॉर्निया। यानी कि जो हमारी आई का जो पार्ट है ना, कॉर्निया, उस पार्ट को डोनेट किया जाता है जब हम आई डोनेशन करते हैं। क्लियर? क्लियर है? यस देखो, मैम। मैंने यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन बताए, आप सभी उसका आंसर करिए। पहला क्वेश्चन, हमारी आई का साइज कौन कंट्रोल करता है जब लाइट एंटर होती है आई में? प्यूपिल। प्यूपिल। वेरी गुड। जब हमारी आई में लाइट एंटर करती है तो किसके थ्रू एंटर करती है? कॉर्निया। कॉर्निया। बिल्कुल करेक्ट। हमारी आई में इमेज कहां पर बनती है? रेटिना। रेटिना। देन आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया। वेरी ग्रेट, सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो गए। देन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि विद इन हाउ मच टाइम ऑफ डेथ द आई मस्ट बी रिमूवल फॉर डोनेशन, यानी कि डेथ होने के कितने टाइम बाद तक हम अपनी आई को किसी को डोनेट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है 4 से 6 आवर। यानी कि हम जो कॉर्निया डोनेट कर रहे हैं
वो कॉर्निया डेथ होने के 4 से 6 आवर के अंदर अंदर डोनेट हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो फिर किसी काम का नहीं होगा। क्लियर? तो आपको ये आवर याद रखने हैं, कितना है 4 to 6 आवर। क्लियर? यस मैम। आप सभी ना एक काम कर सकते हैं, अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो क्वेश्चन आपको न्यू लग रहा है वो क्वेश्चन आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नो मैम। यस और नो? नो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कह रहा है कि आई ट्रांसप्लांटेशन मींस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, यानी कि जब आई ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें किसका ट्रांसप्लांट होता है? तो किसका ट्रांसप्लांट होता है? कॉर्निया का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए एक यहां से क्वेश्चन बनता है, आई लेंस। क्या आपको पता है हमारी आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? कॉनकेव। कॉनकेव? अच्छा एक सेकेंड, आपने एक आई का डायग्राम देखा होगा, ऐसे करके बनता है समथिंग, कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, और यहाँ पर कुछ ऐसे करके कुछ लगा हुआ होता है ना? यस मैम। है ना? तो ये कौन सा लेंस है, अब आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉनकेव? कॉन्वेक्स, वेरी गुड। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद, अच्छा देखिए आप सभी ना, जैसे आप लोग क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं, तो आप ना अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देन इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। द इमेज इन ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड ऑन, ह्यूमन आई की इमेज कहाँ पर बनती है? ना। रेटिना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कंट्रोल बाय, यानी कि जो आई का लेंस है, अभी मैंने बताया आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ है, देखो हर एक लेंस की अपनी अपनी एक फोकल लेंथ होती है ना, तो उस फोकल लेंथ को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन कंट्रोल करता है, ये नाम आपको याद रखना है, सिलेरिक मसल। सिलेरिक मसल्स क्या करती हैं? आई लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ठीक है, और यहां से एक और क्वेश्चन याद रखिए, जो हमारी आई लेंस की पावर है ना, उसको, उसकी जो इंक्रीज और डिक्रीज करने की टेंडेंसी है ना, यानी कि जो आई लेंस की पावर है उसको डिक्रीज और इंक्रीज करने की टेंडेंसी है, उसी को पावर ऑफ अकमेंडेशन कहते हैं। हाँ जी सुधीर कुमार, आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। सुधीर आप अपने माइक को अनम्यूट करिए, देन बोलिए क्या बोलना है आपको। मैम वाई इट्स नॉट अ डिलीटिंग पार्ट, ये डिलीटिंग पार्ट नहीं है सुधीर, ये डिलीटिंग पार्ट नहीं है आपका। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? यस मैम। ओके। अच्छा जो आप रिप्लाई दे रहे हो, आपका नाम क्या है? विशाल कुमार। श्याम कुमार, ओके। विशाल कुमार। सुधीर विशाल कुमार। आपका नाम विशाल है? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। अच्छा देखो, जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये
डिलीटेड के बाद जो न्यू आपने देखा होगा आजकल, जो मतलब न्यू हमारा पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, वो क्या है कि अप्रोक्स 50% आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, है ना। तो 50% एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। इनके बेसिस के लिए एक न्यू बुक रेडी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मेनली एमसीक्यू ही है। जो मैं आपको करवा रही हूँ इसके अंदर आपको 300+ एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर से इसके अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, कम से कम डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंट विजन की, इसका आंसर बताइए। नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, देखिए इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। बट इन केस अगर आपको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर गिवन ना हो और कम से कम डिस्टेंस आपको 30 सेंटीमीटर गिवन हो, तो उस केस में आप 30 सेंटीमीटर टिक कर सकते हैं। अगर आपको 25 गिवन नहीं है तो आई थिंक आपकी जो फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है उसके अंदर जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन है वो 30 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो मिनिमम डिस्टेंट विजन है वो 25 to 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके बीच जो भी आपको ऑप्शन शो हो वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस मैम, यस मैम। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द थिकनेस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी कि जो थिकनेस होती है फोकल लेंथ की, वो सॉरी जो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है कि इंक्रीज हो जाती है, या फिर वो रिड्यूस कम हो जाती है, मतलब कम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, या फिर वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होती रहती है। तो क्या लगता है आपको? वैसे देखिए इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है, जब हम पास की चीजों को देखते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि जो फोकल लेंथ है हमारे आई लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की, वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डज नॉट कॉज, अच्छा सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है वो बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, स्टार क्यों चमकते हैं, इसका रीजन बताइए। हाँ जी, स्टार क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्या आपको पता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। हाँ जी, और एडवांस और डिले, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बी, मतलब जो बी पॉइंट है उसका बताइए। Atmospheric refraction देखिए causes the sunlight to bend multiple times while passing through the different layers of the atmosphere. बिल्कुल, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार प्लस में एडवांस एंड डिले सनसेट और सनराइज वाला केस, दोनों ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और जो ऑप्शन सी है यानी कि रेडनिंग ऑफ अ सन, आपका सन मॉर्निंग में इवनिंग में रेड दिखता है, ये किसकी वजह से है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और जो फ्लक्चुएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट करता है, वो भी किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्काई ब्लू क्यों दिखता है तो इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है?
स्टार ट्विंकल करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एडवांस एंड डिले सनसेट और सनराइज ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रेडनिंग ऑफ अ सन ये होता है किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। देन हमारा जो स्काई ब्लू दिखता है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू दिखता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से अलग दिख रहा है? फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नहीं, तो ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो रेडनिंग ऑफ सन है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, और यही ऑप्शन हमारा अलग है। क्वेश्चन यही था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या नहीं होता है, तो रेडनिंग ऑफ सन है जो कि किसके वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। देन क्वेश्चन नंबर 36, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के अंदर जो स्कैटरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, रेडनिंग ऑफ सन का मतलब मैम क्या होगा? रेडनिंग ऑफ सन का मतलब ये है जैसे कि आप मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं सन को रेड रेड दिखाई देता है, इवनिंग में भी वो आपको रेड रेड दिखाई देता है ना? होता है ना ऐसा? यस तो उसी को ही रेडनिंग ऑफ सन यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर ये है कि फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल। देखो, जब कोलाइडल पार्टिकल के अंदर आपको स्कैटरिंग बोला जाए तब आप बोलोगे टिंडल इफेक्ट, यानी कि जैसे कि मान लो ये क्या है, ग्लास है जिसके अंदर आपने ना कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर ये पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है, या इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर टॉर्च या कोई लाइट फॉल करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ना, इनके ऊपर जैसे लाइट आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर जब लाइट स्कैटर्ड करती है तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। और जब आपका, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा जब एक बंद कोई अंधेरे कमरे में एक कॉर्नर से या कहीं से भी लाइट आती है तो उस लाइट में आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल या कोई पार्टिकल घूमते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा है या नहीं? यस मैम है। हाँ, तो उसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि उन पार्टिकल का जो जिगजैग मोशन होता है उसे कहते हैं ब्राउनियन मोमेंट। और जब यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिले सॉल्यूशन के अंदर तब उसे आप क्या बोलोगे, टिंडल इफेक्ट बोलोगे। हाँ जी सुधीर बोलिए, अब आपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए, देन आप बोल सकते हैं। आपके स्कूल में बोला गया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे डिलेटेड सिलेबस के अंदर से, और ह्यूमन आई डोंट, आपकी वॉइस मेरे पास इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने अपने माइक को म्यूट किया हुआ है। आपके फोन पे कॉर्नर में माइक बना हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? अगर वो माइक आपको शो हो रहा है तो आप उस माइक पे क्लिक कर दीजिए, देन आप फिर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वेरी लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर्ड। देखो, सबसे ज्यादा कौन से कलर के पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू लाइट का। यानी कि ब्लू अगर आपको ऑप्शन में ना हो और वॉयलेट ऑप्शन में गिवन हो तो आप वॉयलेट टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, वॉयलेट आप टिक करेंगे। देखिए, ब्लू कलर जो है या वॉयलेट कलर जो है उसकी स्कैटर्ड करने की पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे बोलूं वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, यानी कि आप उसको बहुत दूर से देख सकते हैं, और डेंजर साइन के लिए उसी कलर का यूज किया जाता है, आंसर बताइए। रेड। वेरी गुड, वेरी गुड, रेड। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसकी स्कैटरिंग पावर कैसी है, हाई या लो?
हाई या लो स्कैटरिंग पावर रेड कलर की? हाँ जी, यहाँ पे आप याद रखिए, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग पावर सबसे कम होती है। यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, आपको पता चल गया, बट इसकी स्कैटरिंग पावर क्या है? सबसे कम, यानी कि स्कैटरिंग क्या होगा? बहुत कम होगी। और अगर हम बात करें जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, जैसे कि वॉयलेट कलर। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 38, जो सिनेमेटोग्राफी है मेक्स यूज ऑफ, किसके यूज में आती है? तो सिनेमेटोग्राफी मैं आपको बता देती हूँ, सिनेमेटोग्राफी एक क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट होता है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और हम उसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, ये क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, सुधीर स्टूडेंट कम है, तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं कि आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस जूम क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सके, है ना? बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लास कंडक्ट करना स्टार्ट करा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि इस तरीके की क्लासेस भी अभी चल रही हैं। ठीक है, तो आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो जाए। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यू टू फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ऑप्शन है हमारा। All of these. ऑल ऑफ दीज। सुधीर, अगर वो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उनसे बोलो कि वो लिंक पर क्लिक करें, देन वेट करें, ज्वाइन हो जाएगा उनका। क्लियर? हाँ जी, इसका ऑल ऑफ दीज होगा, रीजन बता सकते हैं आप? Because all of these are the examples of scattering of light. हाँ जी, सुधीर आप उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर लिंक पे क्लिक करिए, देन वेट करिए, उनका ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने बताया था कि हमारे स्काई का ब्लू कलर किसके वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। रेडनिंग ऑफ सन, हमारा सन रेड दिखाई देता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। देखो, दो ऑप्शन हमारे ठीक मिल गए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को टिक नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो, दो हमारे ऑप्शन सिमिलर मिल गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देन क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, विशाल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर जो 40 है आपका, ये क्या कह रहा है कि द लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ ना। Yes, ma'am. Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पता है 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आज, यानी कि एक तो हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक हमारा चैप्टर हो चुका है ह्यूमन आई। ठीक है, और ये जो क्लास है ना ओनली 30 मिनट की ही होती है। देन यहाँ पर जो कल जो क्लास होगी ना, कल की क्लास में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगी। हाँ जी, सुधीर बोलिए। आप अपने मैसेज की वजह माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट करिए, देन बोलिए।
हाँ जी, मैं फिजिक्स करवा रही हूँ फिलहाल, देन इसमें केमिस्ट्री भी है, साथ में ऑल ओवर सारी सीरीज चलेगी। और अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिससे कि आप ज्वाइन होंगे आप सभी। क्लियर? तो कल मैं आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। देन जो क्लासेस हमारी आज हुई है, ये वीडियो यानी कि जो ये रिकॉर्डेड क्लास है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर यू बाय मिस एसबी। क्लियर? आपको फर्स्ट पे ही टॉप पे ये वीडियो मिल जाएगी। देन क्या किसी का कोई और क्वेश्चन है? विशाल, No, आपका कोई ma'am. क्वेश्चन है? ओके, तो क्लास को एंड करें। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं उन 2 चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपको कहीं से कुछ आपने पढ़ा हो और कोई डाउट आ रहा हो। No, ma'am. ओके, तो चलिए हम क्लास को ओवर करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। Good night, ma'am. कौन